देखिए, अच्छी खबर मिलेगी और मुझे लगता है कि हमारे जो युवा साथी हैं उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए और विकास की धारा से जोड़ने के लिए और विशेष तौर पर उनको रोजगार के अवसर को बनाने के लिए मुझे लगता है कि आज बड़े फैसले होने वाले हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इन 11 साल? भाई, स्वर्णिम काल है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने आत्मनिर्भर भारत की और विकसित राष्ट्र की जो बुनियाद इस 11 साल में रखी है, वो निश्चित तौर पे आने वाले देश के लिए और भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए मैं समझता हूं कि एक मजबूत बुनियाद इस 11 साल में रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने। देश को अब इसके आगे बढ़ना है और नए भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करना है। सर, ऑल पार्टी डेलीगेशन अलग अलग देशों में जा रहा है। जो कांग्रेस के नेता हैं वो देखा जा रहा है कि अपनी ही पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं, चाहे सलमान। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की संकीर्णता की हद है। सर, मोदी सरकार के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इन 11 सालों को? देश में विकास हो रहा है। गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो उनकी लड़ाई है उनको अधिकार मिल रहा है। और जो कांग्रेस और सपा के लोगों ने अधिकार लूटने का काम किया, आज वो लोग दुखी हैं कि ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को अधिकार क्यों मिल रहा है, गरीबों को अधिकार क्यों मिल रहा है। इस बात को लेकर वो लोग परेशान हैं। कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, 5 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जबरदस्त तैयारियां हैं, भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ तैयारियां चल रही हैं और ये सनातन संस्कृति का एक स्वर्णिम युग है और उस स्वर्णिम युग को आप स्वयं साक्षात प्रकट होते हुए देख रहे हैं और 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी उस कार्यक्रम में सहभागिता करने का काम करेंगे। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, इन 11 सालों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जिस प्रकार से हर क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक और स्वर्णिम उपलब्धियां हासिल की हैं, विश्व पटल पर हर क्षेत्र में छा जाने की बात हो, आर्थिकी के निरंतर चौथे नंबर पर पहुंचने की बात हो, औद्योगिकीकरण की बात हो, आधुनिकतम तकनीक की बात हो, हर क्षेत्र का चौमुखी स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई है और भारत ने एक लंबी छलांग क्षेत्र में लगाई है। इन उपलब्धियों को धरातल पर पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। देश में तो पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने आम जनमानस के लिए बहुत सारे काम किए हैं, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लेकर के कन्या सुमंगला योजना। मैं योजनाओं की इतनी लंबी लिस्ट है, मैं गिनाने लगूंगा तो आपका पूरा समय चला जाएगा। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने, हमारी नेता ने जब जब विषय उठाए हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, नवोदय विद्यालय में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, सैनिक स्कूल में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो या नीट की परीक्षा में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, और अभी सबसे ताजा 1931 के बाद पहली बार देश में जाति जनगणना जैसा ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। तो आज 11 वर्ष पूरे होने पर मैं एनडीए के घटक दल के तौर पर अपनी पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व वाली गौरवशाली सरकार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी भी ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों को बताएगी। निश्चित तौर पे एनडीए का हर दल एनडीए की सरकार की उपलब्धियों का बताने का काम करेगा। सर, पंचायत चुनाव में अपना दल सोनेलाल अकेले चुनाव लड़ी। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हमारी पार्टी सभी सीटों पर तैयारी कर रही है और गठबंधन के संबंध में अभी किसी से भी किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं हुई। बोर्ड पर रखा है कि ये कहीं कोई मौसम क्योंकि बहुत गर्मी का है, कहीं कोई समस्या आती हो तो तत्काल सभी मरीजों को अटेंड करें। 11 साल एनडीए सरकार की पूरे हो गए हैं, तमाम उपलब्धियां को लेकर के देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतवर्ष ने बहुत अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर के, चिकित्सा विज्ञान से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कह सकता हूं कि भारत आर्थिक मोर्चे पर आज
बड़ी बड़ी महाशक्तियों को पछाड़ करके आज नंबर 4 पर है। और जब 2047 में हम भारत माता अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएंगी, उससे पहले दुनिया के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा और हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेंगे। सर, कोरोना के मरीज और मिलने शुरू हो गए। ये कोरोना इस बार का बिल्कुल भी पैनिक वाला नहीं है, साधारण सर्दी जुकाम बुखार तक है। हर तरह से हम लोग सतर्क हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स का सभी का मार्क ड्रिल करा लिया गया है और सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ये कोरोना का वेरिएंट केवल उन्हीं लोगों को पीड़ित कर रहा है जो पहले से बीमार हैं या वृद्ध हैं। सभी को, ऐसे लोगों को सतर्कता के साथ काम करना है, बार बार हाथ धोने, सैनिटाइजर लगाना, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना है। जो अत्यधिक बीमार हैं, जो सीरियस मरीज हैं, उनके लिए ये हमारा अनुरोध है और वृद्ध जन हैं वो भी सतर्क रहें। बाकी कोरोना बिल्कुल भी इस बार चिंता करने वाला नहीं है। नहीं, विरोध नहीं है। मेरे यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, मांस की एक दुकान नहीं खुल सकती नियमानुसार, ना कोई स्लॉटर हाउस हो सकता, ना कट्टी घर हो सकता। इसलिए वहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं वो केक का बकरा बना करके काटते हैं। तो जो देश के मुस्लिम हैं उनको भी इको फ्रेंडली ईद मनाने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए लौनी के मुसलमानों से। और वहाँ जो जीव हैं उनके लिए हजरत इब्राहिम साहब ने उस टाइम अपने बेटे की सबसे प्रिय की कुर्बानी की बात थी, तो बेटे की कुर्बानी दी तो मानता है कि वह दुम्बा प्रकट हुआ। भारत में दुम्बा भी नहीं है, तो दुम्बा की जगह जब हम बकरा या भैंसे की बलि देते हैं, हिंदुओं में भी बलि की प्रथा थी। उन्होंने जब नारियल को और कद्दू को बलि के रूप में स्वीकार कर लिया है, हजारों मंदिरों में जीव हत्या बंद हुई है, तो मुस्लिम भाई भी हिंदू ही हैं। भारत के ज्यादातर 99.9% हम लोगों में से कन्वर्ट हुए हैं। उनको भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ जीव ना कटें, जीव हत्या ना हो, तो उसमें मदद करना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि ये जो कुर्बानी है संविधान में, संविधान के नहीं, देखिए, संविधान में कुर्बानी नहीं है, अपने धर्म को मनाने का अधिकार है। लेकिन हम तो निवेदन कर रहे हैं, इको फ्रेंडली जब दिवाली मनाई जा सकती है, होली मनाई जा सकती है, हम लोग भी संवैधानिक रूप से, हमारे यहाँ भी बलि होती थी, उसको हम नारियल और कद्दू पे ला सकते हैं। तो केक बना करके या कुछ और रास्ता निकाल करके पशुवध ना हो, देश भर में इस चित्कार ना मचे, खून ना बहे, कोरोना जैसा वायरस सर के ऊपर है, कोरोना ना फैले देश में। तो ये सभी मुस्लिमों की जिम्मेवारी है कि वो आगे बढ़ते हुए, जब मतलब हजरत इब्राहिम की बात थी कि हमको मतलब बेटे की कुर्बानी की बात थी और उसके बाद बकरे पे आ गए, तो क्यों नहीं केक के बकरे पे आ सकते? तो वो कोई नियम नहीं है। जो भी मौलवी इस तरह की बातें कर रहे हैं वो उस देश में वही हैं जो यहाँ दंगा कराना चाहते हैं। उनको इस बात को अक्सर से पालन करना चाहिए कि हम लोग भी हिंदू समाज के साथ चलें। और इस देश का बंटवारा भी इसी बात पे धर्म के आधार पर हुआ था। लेकिन जो लोग रहे थे उन्होंने कहा था यहाँ की मान्यताओं के अनुसार हम भारत में रहेंगे, ये नहीं कि जिद करके, धमकी दे करके, और कहीं कहीं तो गोहत्या तक कर देते हैं। तो ये पूरी तरह से 1960 का जो हमारा पशु क्रूरता अधिनियम है उसका भी वायलेंस है। तो इस चीज को देखते हुए मुस्लिम भाइयों को केक का बकरा बना के काटेंगे तो एक देश में नहीं दुनिया में मैसेज जाएगा। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं, उन 11 सालों को आप कैसे देखें? देखिए, केंद्र सरकार ने जो इस देश के अंदर, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने मोदी जी ने एक इतिहास रचने का काम किया है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब के लिए मकान, मतलब इतनी स्कीम्स हैं कि आज लोगों की जिंदगी बदली है। और हम चौथी दुनिया के सामने, इसका प्रमाण ये है कि हम आर्थिक दृष्टिकोण से चौथी अर्थव्यवस्था हम दुनिया के सामने बने और बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था हम भारत होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई।